नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे, जल्दी से जुड़ जाइए। भानु प्रताप, राम राम सर। राम राम भानु जी। देखिए, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, जल्दी से आप जुड़ जाइए ऑनलाइन, क्योंकि क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने परसेंटेज में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी बेसिक चीज़ें सिखाई थी, कई सारी चीज़ें समझा दी थी। आज उसी क्रम में आगे चलेंगे। और देखिए, कई सारे बच्चे हैं जो जुड़ते हैं फिर बीच में से गायब हो जाते हैं, तो वो विद्यार्थी एक बार क्लास कंप्लीट अटेंड करें, है ना। कुछ नया आपको मिलेगा 101%। और परसेंट ही हम पढ़ रहे हैं। अभिनव चरण स्पर्श गुरुजी, बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं अपनी आज की क्लास की। हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज हमने कल भी पढ़ी थी। एक बार देखते हैं कल हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास का बिना टाइम वेस्ट किए। नीरज, राधे राधे सर। राधे राधे नीरज, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। आज भी देखिए हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, कई नई चीज़ें सीखेंगे, है ना। और फिर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे चलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे। उर्वशी गोला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उर्वशी, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। अच्छा, वॉइस और जो आपको वीडियो है वो क्लियर दिखाई दे रही है ना? कोई इशू तो नहीं है? कोई भी इशू हो तो आप मुझे अभी कमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें ओके होंगी आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? परसेंटेज, परसेंट चल रहा है, अर्थात प्रतिशत। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। एक पहली चीज़, चंचल कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंचल। सभी बेटा जितने भी लोग हैं, चंचल, उर्वशी, नीरज, अभिनव, भानु, सभी जुड़े रहिए लगातार। ऑल क्लियर नीरज, थैंक यू नीरज। चलिए देखते हैं। परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब 100। ये हमने कल बात की थी कि प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली यूनिट, है ना। प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली, एवरी 100 जो है उस पर काम में ली जाने वाली जो यूनिट है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली का एक परसेंटेज कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। कल हमने प्रतिशत में जो चीज़ें पढ़ी थी उन्हें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिशत को हम भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड पढ़ा था फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रतिशत, परसेंटेज। थर्ड हमने पढ़ा था प्रतिशत कन्वर्ट इनटू रेशो। और फोर्थ हमने पढ़ा था रेशो कन्वर्ट इनटू परसेंट। ये चार चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। आई थिंक सबकी समझ में आ गई होंगी। गौरव पानौरी, राम राम गुरुजी। राम राम गौरव। देखिए, परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट टू रेशो एंड रेशो टू परसेंटेज। ये चार चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से हमने पढ़ी थी कल। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कल, याद हो तो। क्या पढ़ाया था? कि यदि वर्तमान की कोई चीज़ है और वर्तमान की चीज़ से प्रारंभिक मान, प्रारंभिक भार, प्रारंभिक वजन, प्रारंभिक मात्रा, है ना, प्रारंभिक मूल्य, कुछ भी आपको ज्ञात करना है, वर्तमान की चीज़ से पहले की चीज़ ज्ञात करनी है, तो याद है क्या? उल्टा करके गुना करना है आपको। ये बात बताई थी, शायद इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी थी। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे। प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से परसेंट, परसेंट से रेशो, रेशो से परसेंट, वर्तमान से प्रारंभिक और प्रारंभिक से वर्तमान निकालना। ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ लिया था। कुछ मैंने कहा था कि कल से आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं आज से नोट्स। सारी चीज़ें मैं आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के लिखवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी गई, जैसे 30 सही 5/9 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या आएगा वैल्यू। और कुछ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए। उन पे
बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, और फिर अपन मेन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, और आई थिंक एक बार अगर आप पूरा कंप्लीटली वीडियो पढ़ लोगे। रेखा गोला गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग रेखा जी। एक बार यदि आप कंप्लीटली वीडियो देखते हो पूरा वीडियो, तो शायद आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोबारा, एक बार अगर आप ढंग से चीज़ों को पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बातें कल हमने कर ली थी, आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। परसेंट इट मीन्स प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई प्रतिशत कहलाती है। कल चिन्हों की बात भी हुई थी। ये चिन्ह जो है वो है प्रत्येक 100, और ये वाला जो चिन्ह है वो है प्रत्येक 1000, पर 1000 एंड पर 100। ये बातें हमने कल कर ली थी। आज आगे की तरफ चलते हैं। प्रिया होलकर, राधे राधे बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको उल्टा निकालना भी सिखाया था, जैसे कि अब देखिए आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो परसेंटेज मैं आपको लिखा रहा हूँ, कुछ परसेंट टू फ्रैक्शन, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। जैसे कल मैंने स्टार्टिंग करवाई थी, याद है आपको। फर्स्ट में आपको लिखाया था 25%। इसका मतलब क्या होता था? 25% हटाया बटे में 100, 25 चौक 100, अर्थात 1/4। इसका आधा किया था हमने 12.5%, मतलब इसका आधा करूँगा तो 1/4 का आधा किया, क्या आ गया? 1/8 आ गया ना। आज आप नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8, 1/8। थर्ड, इसके बाद मैंने आपको कराया था 6/25, मतलब 6 सही 1/4, इसका भी आधा 1/16 था। इसी का एक भाई और है, कौन सा है वो सुनिए, 6 सही 2/3। ठीक है, एक है 6 सही 2/3, अर्थात 6 × 18 और 2 20/100 है ना। अब 20/100, 6 × 18 और 2 20 हो गया, बटे में आ गया, परसेंट हटेगी 100, तो 100 की 2 जीरो आएंगी तो 20/300 हो जाएगा। इसका मतलब 1/15। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 6 सही 2/3 के बाद फ्रैक्शन में चल रही हैं ये सारे बेटा जो आंकड़े हैं इधर के फ्रैक्शन में है ना। आगे चलते हैं पाँचवा जैसे आया, मान लीजिए अपना, इसका हमने 3 गुना किया था, याद है आपको, 37.5%। भाई 12 या 36, 3 × 5 = 15, इसका 3/8 था। फिर किया था हमने 12 × 5 = 60, याद हो आपको, 62.5%, अर्थात 5/8। फिर हमने किया था अगला 87.5, 87.5, 12 × 7 = 84, 7/8 था। इसी के चल रहे हैं ये तीनों खंड इसी के हैं, इसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं अपन। फिर चलते हैं, इसके अलावा आता है जैसे 8वां, बहुत पूछा जाता है, 33 सही 1/3%। देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। 33 या 99 और 100, 100/3%, परसेंट हटाया 2 जीरो आ गया, 0 से 0 कट 1/3। क्लियर है? 33/100 को अपन क्या कहेंगे? 1/3। इसी का भाई आ गया अगला 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, इसको कह देंगे हम 2/3 सर, 2/3 हो गया। इसके बाद जैसे हमारे पास 10वां अगला जो खंड लेते हैं हम, ले लेते हैं, मान लीजिए 28 सही 4/7, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 28 सही 4/7%। फिर लेते हैं 22 सही 2/9%, 22 सही, सबको आप परसेंट को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। उसके बाद लेते हैं 16 सही 2/3%। एक बार ये चीज़ें देख लीजिए आप, मैं नोट करा रहा हूँ, कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। 16 सही 2/3%। उसके बाद लेते हैं 77 सही 7/9%, 77 सही 7/9%। अगला हमने लिया जैसे 30 सही 5/9%, जो मैं आपको बता रहा था, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 28 सही 4/7 सॉल्व किया यदि मैंने, देखिए 7 दूनी 14, 7 8 56, 140 और 56, 194 और 4, सॉरी 196 और 4, 200/7, हटाया 2 जीरो, क्या आ गया? 2/7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर, क्या लिखूँगा? 2/7। 2/3 का 2/3 और 4 जो 7 है उसका हो जाएगा 2/7।
फिर यहाँ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2/9 आएगा, 16 सही, 2/3 16 तिया 48 और 2 50/300 अर्थात 1/6, इसका हो जाएगा 7/9। ठीक, 3 9 तिया 27, 270 और 5 275/900, और 275/900 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/30, 11/30। और देख लीजिए कुछ इसी के भाई बहन, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ताकि आप कॉपी में ये चीज़ें आपको फिर रिपीट करनी पड़ेंगी। 2 से 1/2% मतलब 2.5%, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 0 आ गई, 5 चौका 20 अर्थात 1/40%। 2 से 1/2 का क्या हो जाएगा? SSC गायन अनिल फौजदार, राम राम सर, राम राम अनिल, है ना। देखिए ये हो गया, इसके बाद आ गया 46 सही 2/3%, 40 सही 2/3% हो गया मान लीजिए। इसके अलावा मैं आपको लिखा देता हूँ 53 सही 1/3%, बस काफ़ी है। 53 सही 1/3%, कोई आवश्यकता रहेगी तो हम बाद में भी इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। बस आप वीडियो को ढंग से देखिए और पूरा पढ़िए। ये होता है 7/15 और ये होता है 8/15। ये तो हो गई कुछ फ्रैक्शंस की बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, बाकी नोट कर लेना कॉपी में। ये उनके लिए करा रहा हूँ जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और जो नहीं बना रहे हैं उनके लिए सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल तैयार है। बस ये फ्रैक्शन एक बार मोटा मोटा याद रखना आप लोग कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ से आगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बता दिया। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पे पहुँचूंगा। जैसे देखिए, एक हमने ये चीज़ पढ़ी, मैंने कहा सर एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए 40 का 30% क्या होगा। बात को समझना, 40 का 30% क्या होगा। किया मैंने, राखी नमस्ते सर, नमस्ते राखी जी। देखिए पहला मैंने किया 40 का मतलब गुणा 30%, 2.5/100। देखा उत्तर लाए 0 0 0 0, 4 तिया 12, 12 आ गया। क्या मैं इस 100 को और ऐसे लिख सकता था क्या? 40 गुना 30/100, देखना लिख सकता हूँ क्या? उत्तर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 0 0 0, 4 तिया 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 40/100 गुना 30 बराबर, देखना आंसर पे कोई फर्क पड़ा क्या? 0 0 0 0, 4 तिया 12। मैंने 3 तरीके से लिख के दिखाया एक चीज को। 40 का 30% क्या होगा? 40 का 30% 12, 40 इंटू 30/100 12, 40/100 इंटू 30/30 बराबर 12। सबका उत्तर 12 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इनको? क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या सीधा सीधा? मैं लिख सकता हूं या नहीं? चलिए देखिए, जब भी एक बात सुन लेना, यदि कोई दो संख्या है और उन दो संख्याओं के बीच में है गुणा, तो गुणा का मतलब होता है कि एक ही परिवार है। गुणा का मतलब क्या है? परिवार एक ही है। मैंने लिखा 5 गुना 3 गुना 4, इसका मतलब तीनों का परिवार एक ही है। मैंने लिखा 20 गुना 30, इसका मतलब परिवार तो एक ही हो गया। ठीक है, तो आप इसमें चाहे 5 का भाग दे लो, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 120, चाहे 2 तिया 6, 600/5 कर लो, 5 का भाग दिया 12 5 60, 120। बात तो वही है। तो याद रखना, गुणा करने पर चीज़ें एक ही परिवार की मानी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं इस बेस पर हम कह सकते हैं, देखो इसको पढ़ेंगे अगर, तो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 40 का 30%, इसका मतलब है 40 का 30%। यहाँ नीचे जो लिख रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 का 40%, इसका 30 का 40%। बात तो एक ही है दोनों, है ना। यहाँ हम समझ रहे हैं चीज़ों को। और याद रखना, कंप्लीट क्लास देखनी है, अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, भूल जाना। देखिए 40 का 30% या 30 का 40%, बात तो एक ही है सर। इसका मतलब यदि कहीं प्रश्न आए A का B%, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूं ऐसे, B का A%? लिख सकता हूं ना भाई। कहीं आया मान लीजिए 40 का 53%, अब हमें 53% निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है।
सपोज दैट 53% निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 53 का 40% हटाया बटे में 100, 0 0 2 दूनी 4 2 5 10, 53 का दोगुना 3 दूनी 6 5 दूनी 10, भाग दिया 5 का 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 1 5 दूनी 10, 21.2 जो भी आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात आप याद रखना कि ए का B% बराबर होता है बी का A%। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। क्या बात निकल के आई, निष्कर्ष क्या निकला कि ए का B% बराबर होता है बी का A%। कैसे भी लिख लो, ए का B% कह लो या बी का A% कह लो, बात तो एक ही है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? देखो एक एक चीज बड़ी बारीकी से और बड़े जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए स्पेशली अपन लेके चल रहे हैं, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है हाई लेवल पे चलेंगे, टॉप लेवल पे, है ना, बिल्कुल टॉप लेवल पे चलेंगे। देखिए ए का B% या बी का A% निकाल लिया हमने, बात एक ही है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलते हैं, आगे सुनिए। एक यूनिटरी मेथड वाला जो सिस्टम है वो भी आपको आना चाहिए सर। आना क्या चाहिए, सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे यहां मैंने कोई संख्या ली, उस संख्या का 100% आपको निकालना आना चाहिए, और यदि 100% आता है फिर आपको 10% भी आना चाहिए, और फिर आपको 1% भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार 1% से बड़ी आसानी से प्रश्न हल, कई बार क्या होता है 1% से बड़ी आसानी से प्रश्न हल हो जाता है। कैसे होगा देखते हैं। देखो किसी संख्या का मैंने निकाला सर, मान लीजिए मैं लेता हूं 600। 600 का 100% क्या होता है? 600 का 100% चाहिए तो 100% हटाया बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 600 का 600% 600 ही होता है। 600 का 600% 600 ही होता है। ठीक है, बात करते हैं 600 का 10% क्या आएगा, तो 600 इंटू 10 बटे 2 जीरो कैंसिल, 6 गुणा 10 60 आ जाएगा। क्लियर? ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा 600 का मैं 1% निकालूं, देखो अगर 100% निकाला तो जो की तो रहेगा, 10% निकाला 1 जीरो कम कर दो, और 1% निकाला दोनों जीरो कट कर दो, क्या बचा? कैसे? 600 का मैंने निकाला 1% हटाई बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट। आपको याद रखना जब भी किसी चीज का मैं 1% निकालूंगा, जब भी किसी चीज का 1% निकालूंगा तो 2 जीरो काटनी है, ये भूलना नहीं है। जब भी किसी चीज का 1% में निकालूंगा तो 2 जीरो मुझे काटनी ही काटनी है। क्लियर है? जैसे 50, 100% 50, 10% 1 जीरो काट दो 5, तो 1% निकालना है, 2 जीरो कटेंगे, क्या हो जाएगा? 0.5। 2 जीरो, 1 जीरो तो इसकी गई और 1 जीरो की जगह पॉइंट आ गया, 0.5 हो गया। मान लीजिए कहीं आया 3, 3 का 100% 3, 3 का 10% 0.3, 3 का 1% 0.03। कहाँ काम आएंगी ये चीजें? क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं, उसका कारण क्या है। देखिए जैसे कहीं आया किसी संख्या का मान लीजिए आ गया किसी संख्या का 13% 390 है, तो 52% क्या होगा? अब एक तरीका सुनिए, एक तरीका तो मैं आपको बेसिक का बताता हूं। जैसे किसी संख्या का 13% हटाया बटे में 100 बराबर है 390, तो पहले क्या निकाली जाएगी? संख्या निकाली, 390 गुणा में गया 100 बटे में 13, 13 × 3 = 39, 30, 30 गुना 100 अर्थात 3000। संख्या क्या हो गई? 3000। अब ये नहीं चाहिए इसका 52%, तो 3000 का 52%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 30 इंटू 52 किया, 0 की 0, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 1560, 1560 आ गया। क्लियर? अब इसी चीज को यदि मैं ऐसे करता तो देखो
किसी संख्या का 13% बराबर है 390। 1% निकाल दूं? निकाल दिया। 1% होगा 390 बटे 13, 30 के। अब जब 1% 30 है तो 52% कितना? 52% चाहिए था। 1% है 30 के, तो 52% 30 गुना 52, 0, 3 दूनी 6, 5 तिया 1560। बात आ रही है? मैं क्यों करा रहा हूं इन चीजों को? इसको कराने का रीजन क्या है? रीजन है ये, हम यहां इसे और भी शॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट लिख देते क्या कि 13% बराबर है 390 के, तो 52% बराबर होगा 390 बटे 13 इंटू 52, 13 3 39, 30 गुना 52 बराबर 1520 या 1560, जो भी आ रहा है। ठीक है, इसे कराने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बातें आपको याद रखनी है। किसी भी संख्या का 100%, 10%, 1% आपको तुरंत निकालना आना चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। और एक और बात, इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? थर्ड, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जैसे क्या? मान लीजिए 50 का 40% पूछ ले। याद रखना, परसेंट हटेगी, बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कटेंगी। अगर मैं पूरा करूं तो कैसे होगा? 50 गुना 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20। तो इसका मतलब इन 2 जीरो को तो हम मन में भी रख सकते हैं, काटनी है बस। जितना भी परसेंट निकलवाए 2 जीरो काटनी है हमें। क्यों? क्योंकि बटे में 100 आएगा। भाई मान लीजिए कोई भी संख्या है, उस संख्या का कुछ भी परसेंट निकलवाया तो बटे में परसेंट हटेगा, 100 आएगा। तो ये 2 जीरो तो कटेंगी, या तो यहाँ संख्या से काटो या ऊपर से काटो, 2 जीरो तो कटनी है। तो ये आपको याद रखनी है, और याद रखनी है तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। 50 का 40%, 5 चौका 20, 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 20। दूसरा जैसे आया, मान लीजिए 30 का 8%, 8 तिया 24, 240, 2 जीरो काटनी है। एक तो जीरो ये गई और एक जीरो बची, तो पॉइंट आ गया 2.4। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा देखो, 30 का 8% हटाया बटे में 100, एक जीरो से तो ये गई। अब 8 तिया 24 बटे में क्या है? 10, तो ये हटेगी तो ऊपर पॉइंट भी तो आएगा एक संख्या बाद, तो आ गया 2.4। मान लीजिए कहीं होता 40 का 12%, 12 चौक 48, एक जीरो तो ये खत्म हुई, 12 चौक 48 क्या आया? 4.8। कहीं होता 60 का 17%, एक जीरो तो कट गई, बची एक जीरो परसेंट वाली जो काटनी है। 7 छिंग 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, 102, एक जीरो तो कट गई, एक जीरो का यहाँ पॉइंट आ गया, क्या आ गया? 10.2। क्लियर? जैसे आया मान लीजिए 80 का, मान लीजिए आ गया 23%, कैसे निकालूं? अब ऐसा नहीं है कि आप फिर लिखते फिरो 80 गुना 23 बटे 100, 0 से 0, 8 दिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 बटे में 10 बराबर 18.4। नहीं सर, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट करनी पड़ेंगी यदि कंपटीशन क्लियर करना है, क्योंकि कंपटीशन में ये होता समय, एक 2 सेकंड यदि आप बचाओगे, एक 2 सेकंड बचाओगे एक सवाल में, तो बहुत टाइम बचता है आपका। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अंकित जोशी, हेलो सर, बिल्कुल। और देखते हैं, चलिए हाँ ये वाला देख लेते हैं। देखो 23, 0 से 0 गई, एक जीरो खत्म हुई, एक जीरो और बची है। 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, एक जीरो ये आ गई। मेरे हिसाब से आप कर लेंगे सभी, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। मान लीजिए आ गया कहीं 50 का 2%, एक जीरो गई, 5 दूनी 10, फिर एक जीरो लगी, तो क्या आया? 50 का 1। मान लीजिए आ गया 5 का 3%, 5 का 3 क्या? 15, 5 दिया 15, 2 जीरो काटनी थी, एक भी नहीं कटी, तो 2 संख्या बाद पॉइंट, तो 0.15। आ गया कहीं 8 का 7%, 8 7 56, 0.56, उत्तर तुरंत आना चाहिए। आ गया कहीं 12 का 3%, 12 तिया 36, जीरो कटी, नहीं कटी तो जीरो यहाँ कटेगी। 2 जीरो तो आपको काटनी ही काटनी है हर एक कंडीशन में।
आई थिंक यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए कहीं पूछ लिया जाए 15 का 4%, 15 चौक 60, 2 जीरो कटेंगी, एक और एक 2, यहाँ लगा पॉइंट, 0.6 हो गया, 0.60 कह लो, 0.600 कह लो, कुछ भी कह लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कई चीज़ें बताई अलग अलग, है ना, और एक वो परसेंटेज बेस वाला भी सिस्टम करा दिया। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस पे। चलिए देखते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिशत, अर्थात परसेंट, और परसेंट की टाइप फर्स्ट में शुरुआत कर रहा हूँ। टाइप फर्स्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन, अर्थात सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न जिसमें वही परसेंट निकलवाएगा। जैसे देखिए, अब मैं यहाँ से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ परसेंटेज की। कुछ बातें मुझे जो बतानी थी, कल की क्लास में हमने बेसिक की बात की, आज भी हम बेसिक में ही बात कर रहे हैं। आज भी हम कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आ गया, मान लीजिए प्रश्न 240 का, पहला प्रश्न 240 का 12 सही 1/2% का 6 सही 2/3% क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है सर 1, बी 2, सी 3 और डी नन ऑफ दीज। जिन्होंने ढंग से अब तक क्लास देखी है वो आराम से कर सकते हैं। के एस जाट, राम राम सर, राम राम भैया, राम राम। चलिए, पहला प्रश्न 240 का 12.5 का 6 सही 2/3% क्या होगा? अब जिन्होंने कल की वीडियो देखी है, आज की स्टार्टिंग देखी है, वो आराम से कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक क्या है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेसिक को। 240 का मतलब गुणा 12.5%, का मतलब गुणा 6 सही 2/3% बताना है। आगे किया 240 का, पहले से सॉल्व किया, 12 दूनी 24 और 1 25/2% इंटू 6 18 और 2 20/3%। आगे सॉल्व किया 240 का 25/2% अटी बटे में 100 गुना 20/3% अटी बटे में 100। आगे सॉल्व किया, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ आ जाएगा 240 का 25/100 गुणा 2 200 गुणा 20/100 गुणा 3 300। जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा सर, तो देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 से 2 कैंसिल, 25 एकम 25, हाँ 25 एकम 25, हाँ बचा कितना 5, 25 दूनी 50, ठीक। 12 दूनी 24, 2 एकम 2, तो आंसर क्या आया 2। अब आप खुद अंतर समझिए चीज़ों में। ये हमने, हाँ बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही है बेटा, ये हमने पूरा बेसिक किया, तब जाके हमारा आंसर लास्ट में निकल के आया 2। अगर ये आंसर एक ही लाइन में आ जाए और बड़े आसानी से आ जाए तो क्या कहने, समझ रहे हो बात को? इसीलिए ये परसेंटेज मैं आपको रटाने में लग रहा हूँ। एक लाइन में देखो, बिल्कुल एक लाइन में उत्तर कैसे आएगा, ठीक है, देखते हैं। सर 240 का मतलब गुणा 12 सही 1/2% का मतलब याद है आपको? 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता था भाई? 1/8, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 25/2, मतलब 25/200, 25 अट्ठे 200, अर्थात 1/8 याद हो तो। गुना 6 सही 2/3, 6 18 और 2 20/300, 0 से 0 गया और 2 से काटा सर कितनी बार? 1/15, ठीक है। तो इसका मान हो गया आपका 1/15। सॉल्व किया, 8 से काटा 8 तिया 24 30, 15 से काटा 15 दूनी 30, 2 एकम 2 एकम 2, बोलो आंसर क्या आ गया 2। इसीलिए आपको रटाने में लग रहा था मैं इन परसेंटेज को। 12 सही 1/2 का मतलब 1/8, 6 सही 2/3 का मतलब 1/15 रखा, उत्तर तुरंत आ गया एक लाइन में। अब आप देख लो ये तरीका अच्छा है या ये तरीका अच्छा है, जैसे चॉइस इज योर्स, जैसे आप चाहें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लो। क्लियर है?
चलिए अब मैं आपको प्रश्न लिखा रहा हूँ, आप करते जाइए फटाफट फटाफट से। ये मैं मिटा देता हूँ बेसिक, और इसी के नीचे एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 252 का 28 सही 4/7%, 252 का 28 सही 4/7% का, 252 का 28 सही 4/7% का 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% का मान होगा, मान होगा। ऑप्शन आपको लिख के मैं दे रहा हूं, करके आपको बताना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। करिए बिल्कुल कर। देखिए अगर आपने कल की क्लास ली है, आज की क्लास स्टार्टिंग से लिए बिना मिस किए, आप आराम से कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? और बिल्कुल विद इन 5-6 सेकेंड, 5-6 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं, 5-6 सेकेंड में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कर सकते हैं 5-6 सेकंड में। उत्तर आ गया राखी 16, बिल्कुल। भानु प्रताप 16 बिल्कुल सही है बेटा, भानु बिल्कुल सही है, राखी बिल्कुल सही है, 16 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं कर देता हूं, बिल्कुल देखना आप कितना, आप ये देखो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, घड़ी लगाओ टाइम कितना लगता है। 252 गुना 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 गुना इसका मतलब होता है 2/9, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचा क्या? 4, 7 छिंग 42, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 दूनी 16। बताओ कितना टाइम लगा? 5-6 सेकेंड, आई थिंक 6 सेकेंड 7 सेकेंड लग गए होंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से प्रश्न हो रहे हैं। कैसे कि हमें आता है फ्रैक्शन में बदलना भिन्नों को, हमने भिन्नों को फ्रैक्शन में बदला है। कुछ आपको टर्म्स ये याद करनी है ताकि आप आराम से कर पाए। चलिए क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं? एक प्रश्न और कर दीजिए, तीसरा, फिर चलते हैं अगली स्लाइड में। 1 लाइन क्वेश्चन है, पूरे की पूरे क्वेश्चन सिंपल हैं और 1 लाइन है। नाम ही है सामान्य प्रश्न, साधारण प्रश्न। 450 का 33 सही 1/3%, 450 का 33 सही 1/3% का 16 सही 2/3% होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होगा। दोबारा देख लीजिए, 450 का 33 सही 1/3% का 16 सही 2/3% होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ए 20, बी 25, सी 30 एंड डी 35। बताइए जल्दी से, जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा सर? 1 लाइन क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से। 25 बिल्कुल सही है, राखी बिल्कुल सही है बेटा, 25 आएगा बिल्कुल। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको लगता है बस कठिन है, बाकी गणित वास्तव में इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है। 25 आ गया राखी का। चलिए और भी विद्यार्थी जवाब दीजिए, है ना। 33 से 1/3% का टर्म्स आपको याद होगा 1/3, और 16 से ही 2/3% का 1/6। सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना टाइम लगता है, देखते हैं अभी। 450 इंटू 1/3 इंटू 16 से ही 2/3, 16 तिया 48, 2 50/300 मतलब 1 और 5 30 6। ठीक है, तो 1/3 और 1/6 सॉल्व किया आगे। देखो 3 से काटा 15 बार, 15 थी 45, 6 से काटा 6 दूनी 12, बचा 3, 6 पंच 30, 25 एकम 25 एकम 25। आंसर आ गया सी, बी सॉरी बी, बिल्कुल 25 25। अंकित जोशी 25, भानु प्रताप 25, उर्वशी गोला 25। सबका सही है बच्चा, सबका सही है। बताओ समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही है? देखिए इससे आसान नहीं होने वाला है, इससे आसान नहीं होने वाला है। मैं बहुत इजी वे में चल रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से कराए हैं। 1 लाइनर बिल्कुल, बशर्ते आपको इन परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन।
परसेंटेज की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अगली टाइप पे, सेकंड टाइप। हर टाइप के 3-3 प्रश्न अपन कर रहे हैं। बात करते हैं सेकंड टाइप की, टाइप 2। अब टाइप 2 क्या है वो सुनिए। टाइप 2 में हम बात करेंगे वृद्धि और कमी की, वृद्धि ऑब्लिक कमी पर आधारित, वृद्धि ऑब्लिक कमी पर आधारित। अब वृद्धि कमी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा आप एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है बस, फिर आप आराम से कर पाएंगे। जैसे सुनना आप ढंग से, मान लीजिए कहीं मैंने कहा कि 800 ग्राम दाल में, 800 ग्राम दाल में 12 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह कितनी होगी। मतलब 800 ग्राम दाल है मेरे पास, मैंने 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी तो कितनी आएगी। तो सुनना एक बार बेसिक से बताते हैं। 800 ग्राम दाल का पहले तो निकालूंगा मैं 12.5%, क्योंकि वृद्धि करनी है। तो निकाला 12.5%, सॉल्व किया तो देखो 800 ग्राम इंटू 12 दूनी 24 और 25/2% हटाया, बटे में 100 इधर आ गया। 800 ग्राम का 25/200, 2 जीरो 2 जीरो 2 चौके 8, 25 चौक 100 ग्राम आ गया। अब इसमें वृद्धि करनी थी तो आंसर आएगा 800 ग्राम तो पहले से है और 12.5 का मतलब 100 ग्राम की और वृद्धि हो गई। देन हमारे पास दाल हो गई 900 ग्राम। दाल हमारे पास कितनी हो गई सर? 900 ग्राम हो गई। एक तो ये तरीका, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, एक मैंने आपको बताया था कि जहां भी वृद्धि या कमी होती है वहां अपन 100 में प्लस कर देते हैं। अगर उससे भी करें अपन तो देखिए पहला तो ये हो गया। सेकंड मेथड देखिए, 800 ग्राम, अब 12 सही 1/2 की वृद्धि है, वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 112 सही 1/2% हटाई बटे में 100। आगे सॉल्व किया 800 मल्टीप्लाई 112 इंटू 2, 112 इंटू 2 224 प्लस 1 225 बटे में 100। एक मिनट, 225 बटे में 2 बटे में 100, 225 बटे में 2 बटे में 100, 100 ऊपर गया। 800 मल्टीप्लाई 225 बटे में 200 किया सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 से 4 कट, 4 पंजे इधर लिखता हूँ मैं आंसर, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया 900 ग्राम। इससे भी आ गया, इससे इतना टाइम लगा, इससे इतना टाइम लगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन वाला मेथड, सुनना ढंग से। 8, अब मैं ये मिटा रहा हूँ पूरा, है ना, आप लोगों ने देख ही लिया कितना टाइम लग रहा है। अब देखो 800 ग्राम दाल है और 12.5% की क्या करनी है, मैंने वृद्धि करनी है। सबसे पहली बात 12.5% का जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो कितनी होती है बताइए भाई। 50% का हो गया हाफ, 25% का 1/4, 12.5 का हो गया 1/8। तो सुनो, अब यहाँ इसका मतलब है 1/8 की वृद्धि, मतलब सुनना, 1/8 का मतलब क्या है, 8 कुल है मेरे पास और 1 की वृद्धि। कोई भी भिन्न होती है फ्रैक्शन उसमें होता है अंश बटे हर, और अंश बटे हर का मतलब क्या है, अंश का मतलब है उपयोग में लिया गया भाग बटे हर का मतलब होता है कुल भाग, अर्थात 8 तो है कुल और वृद्धि किसकी की 1 की। तो 8 में 1 की वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि क्या हो गया, 8 और 1 9 भाई। 8 में 1 की वृद्धि की तो 8 और 1 क्या हो गया 9, हो गया नहीं हो गया बताइए, हो गया ना। तो वही कॉन्सेप्ट, ये बेसिक बताया था मैंने आपको। 8 में देखिए इसका परसेंट बनाया 1/8, 1/8 का 1/8 की क्या की है वृद्धि, वृद्धि मतलब 8 थे और 8 में 1 की वृद्धि तो क्या हो गया 9/8 हो गया। कर देते हैं, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। 800 गुना 1/8 की वृद्धि मतलब 8 में 1 की वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि की क्या आया 9 बटे में आया 8। ये हटा दूं बेसिक। अब देखिए 8 से कटा, सॉरी 8 से कटा 100 बार और 100 गुना 9, बोलो उत्तर क्या आया 900 ग्राम।
ज़्यादा आसान है, जो तरीके हम अब तक पढ़ रहे थे उनसे ज़्यादा आसान है। बिल्कुल भानु प्रताप, 1/8। अब 1/8 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 1/8 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 8 में 1 की वृद्धि, और जब 8 में 1 की वृद्धि की मैंने तो क्या हो गया, वो 9 हो गया और 9/8 कर दिया, तुरंत उत्तर आया। 800 का 9/8 निकालना है मतलब 900 ग्राम। आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए, ये हटा देता हूँ मैं, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। और फिर अपन अब बात करते हैं। देखिए अब आपको करना है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया, आ गया जैसे 300 में 66 सही 2/3। 300 में 66 सही 2/3 % की वृद्धि करने पर मान प्राप्त होगा। 300 में 66 सही 2/3% की वृद्धि करने पर मान प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी है और बताना है मान क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। अब आपको करना है, अब आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। भानु प्रताप 500, बिल्कुल सही भानु, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप चीज़ों को, बिल्कुल सही है उत्तर 500, बिल्कुल सटीक है। राखी 500 बिल्कुल सही है बेटा। यही मैं भी चाहता था कि मैं सवाल लिखूं और तुम्हारा उत्तर आए तुरंत। सवाल लिखते ही यदि आपका आंसर आएगा तो मैं भी सोचूंगा कि आप समझ रहे हो चीज़ों को। चलिए इसका 500 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 500, देखते हैं। देखो पहली बात तो 66 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2/3। 66 से ही 2/3 का मतलब क्या है 2/3। आगे सॉल्व किया, देखो क्या आएगा। 300 में वृद्धि करनी है, ये क्या है 2/3 की वृद्धि, अर्थात 2 में 3 की वृद्धि की तो 2 और 3 5, तो 5/3 करना है। 3 से काटा 100 × 5 बराबर 500। बोलो आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 500। क्लियर। अगला प्रश्न आप लिखिए और करके बताइए, ऐसे ही तुरंत उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल ऋषि बोला सी सही है, बिल्कुल सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 640 के 12.5% का, सुनना, 640 के 12 सही 1/2% में, प्रश्न को ढंग से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है, कहीं गलती कर दो। 640 के 12 सही 1/2% में 33 सही 1/2% की वृद्धि करने पर, 33 सही 1/2% की वृद्धि करने पर प्राप्त होगा, वृद्धि करने पर प्राप्त होगा ए बी सी डी। 4 ऑप्शन लिखा दे रहा हूं मैं आपको, ए बी सी डी 90, 110, 440, 720। 90, 110, 440, 720। 90, 110, 440, 720। बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए। दो चीजें, 640 के 12.5%, 640 के 12 सही 1/2% में 33 सही 1/2% की वृद्धि करनी है। 33 सही 1/2% की क्या करनी है, वृद्धि। जल्दी कर दीजिए सर। और क्या आना चाहिए आंसर बताइए। देखते हैं, देखो क्या आएगा, देखते हैं।
सबसे पहली बात 640 का 12.5% क्या होता है? 1/8। इसका मतलब 1/8। इसका मतलब क्या होता है भाई? 6 36, ठीक, या फिर 12 करूँ, 12 पंचों 12 36, 12.5% का 3 गुना, इसका मतलब क्या हो गया? 3/8। 1/8 और ये 3/8। अब सुनना, बी आ रहा है, राखी बी बता रही है, बिल्कुल सही है बेटा। देखो 640 का, सुनना ढंग से प्रश्न को, वो कह रहा है 640 के इतने में, मतलब 1/8 में वृद्धि करनी है। इसकी वृद्धि नहीं है, वृद्धि है 37 से 1/2 की। 640 के 1/8 में 3/8 की वृद्धि करनी है। 3/8 मतलब 8 में 3 की वृद्धि, तो 8 और 3 11/8। 8 8 64, 10 बार 10 × 11 110 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। राखी जी बिल्कुल सही है बी, बस थोड़ा सा समय लगा, और ये समय आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रश्न का बहुत जल्दी से उत्तर देना है। चलिए 2 प्रश्न और मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ से। अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी करके बताना। 918 में 77 सही 7/9। 918 में 77 सही 7/9। 77 सही 7/9% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। अब मुझे यहाँ क्या करनी है? कमी करनी है किसकी? 77 सही 7/9 की। 918 में 77 सही 7/9 की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए 18, बी 24, सी 72, डी 100। 18, 24, 72, 100 एक बार करके बताइए। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जल्दी करके बताइए। 918 में 77 सही 7/9 की कमी, 77 सही 7/9 की कमी करनी है, क्या आएगा? 918 में 77 सही 7/9 की कमी, राखी बी। देखना जरा, 918 में 77 सही 7/9 की कमी करूं। 77 सही 7/9 का मतलब क्या है? 77 सही 7/9 का मतलब होता है 7/9। क्या मतलब था इसका फ्रैक्शन में? 7/9। तो देखिए 918 इंटू 7/9 की कमी मतलब 9 में से 7 की कमी। 9 में से 7 गया तो बचा ही क्या? 2/9। 9 से काटा 9 एकम 9, 1 में भाग जाएगा नहीं जा रहा है, भाग टूटेगी 0। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 102 का दोगुना किया, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, अर्थात 204 आएगा। आई थिंक ये 24 गलत लिख दिया है मैंने, ये गलत है बेटा, यहाँ 204 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 204 होना चाहिए था। क्लियर है? क्या होना चाहिए यहाँ? 204। एक लास्ट प्रश्न लिखिए, जल्दी से लिखिए और सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, 9600 9600 के 6 सही 1/4, 9600 के 6 सही 1/4% में 6 सही 2% में 6 सही 2/3% की कमी करने पर प्राप्त होगा। कमी करने पर प्राप्त होगा, बिल्कुल नोट सही है, रागी सही है, नोट है ना। और ये भानु प्रताप 204 बिल्कुल सही है बेटा। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, 9600 के 6 सही 1/4% में 6 सही 2/3% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। 6 सही 2/3% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। 6 सही 2/3% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। करिए जल्दी से और जल्दी से बताइए क्या आएगा। कहो तो ऑप्शन दे देता हूँ, ए 560, बी 660, सी 760 और डी इनमें से कोई नहीं, नॉट
560, 660, 760, इनमें से कोई नहीं? करिए जल्दी। करिए, क्या आएगा? देखिए, ये मैं ही करा देता हूँ, है ना, देखो। लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चीज़ को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पढ़िए, नोट्स बनाइए सुंदर से, उनको फिर रफ में एक बार और करके देखिए। प्रैक्टिस सभी विद्यार्थी करके जरूर देखें। देखो, 9600, 9600 का 6 से ही 1/4 का मतलब 6 चौक 24, 1 25/4, मतलब 25/400, अर्थात 1/16। और 6 से ही 2/3 का मतलब 1/15 फ्रैक्शन में। तो इसका निकालना है मुझे, 1/16 निकाल लिया। अब इसमें मुझे कमी करनी है, गुणा किसकी? 1/15, मतलब 15 में 1 की कमी, क्या बचा? 14/15। भाई 15 में 1 की कमी की तो क्या बचा बताओ? 14/15 बचा। और जब 14/15 बचा तो इसे सॉल्व करते हैं सर। देखो, 16 छिक्की 98, 15 चौक 60, 14 चौक 56, 560 आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भानु प्रताप, ए आएगा ऑप्शन नंबर ए। राखी 560 बिल्कुल सही है बेटा, 560 उत्तर आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज हमने पढ़ा। थोड़ा सा इन मच्छरों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और मैं चाहूँगा कल से थोड़ा समय परिवर्तन कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक तो लाइटिंग है, तो लाइटिंग की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर चलिए कल का समय यही रखते हैं अपन, है ना। देखते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो फिर समय चेंज किया जाएगा, आपका समय में परिवर्तन होगा, ठीक है। फिलहाल कल का समय यही है, और आगे की बात करेंगे कल। आज का जो वीडियो थी वो यहीं समाप्त करता हूँ मैं, और कल हम नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की जो पढ़ाई थी वो सबको समझ में आई होगी। यदि सबको समझ में आई है तो एक बार कमेंट कर दो कि सर समझ में आ रही हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ है फिर पढ़ाना ऑनलाइन, फिर तो ऑफलाइन ही अपन क्लासेस लेते ही हैं, है ना। और यहाँ पर अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार कमेंट कर दें कि हाँ सर हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से यदि समझ में आ रही हैं, ताकि मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाना रखूँ। और वीडियो को इधर उधर शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। चलिए तो आगे की बात करेंगे कल, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। वीडियो समाप्त होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। भानु प्रताप, यस सर। चलिए, थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहे हैं, वरना और 10 मिनट और बढ़ाता मैं, 10-15 मिनट। चलिए अंकित जोशी, यस सर। ठीक है बेटा, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट। मैं मनीष सोनी कल फिर से मिलूंगा आपसे 7:45 पर 0 to हीरो वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। चलिए।